आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम प्रश्नावली 1.3 पहले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 1/17 in the extension of 1/17 what is the number repeating number, what is the number of repeating numbers। ठीक है, तो 1/17 1/17, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/17 1 को 17 से। तो यहाँ हमें पता है कि 1 छोटा है 17 बड़ा होता है, तो 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 दशमलव लगाने के बाद 0, अभी भी छोटा है तो 1 0 और लगा करके फिर 0 लगा लेंगे। अब इसको हम भाग देंगे तो ये 5 बार चलेगा 85, 17 5 जा 18 5। घटाने के बाद हमें मिलता है 15, दशमलव हमने पहले से ही लगा रखा है तो 1 0 और आ जाएगा 150। अब कितनी बार चलता है ये? 8 बार चलता है। 17 8 136, 17 8 136, 136 में 150 में से 136 घटाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 14। दशमलव पहले से ही लगा है, 1 0 और बढ़ा दिया हमने, 140 हो गया। फिर दोबारा से देखते हैं कितनी बार चलेगा, फिर दोबारा ये 8 बार चल जाता है, 136 मिल जाएंगे। 140 में से 136 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलते हैं 4। पॉइंट पहले से लगा है, 0 लगाएंगे। फिर कितनी बार, अब इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चलेगा ये? 2 बार। 17 दूनी 34। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 6 मिलते हैं। पॉइंट हमारे पास लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार चलता है? 3 बार। 17 तिया 51, 17 3 जा 51। 60 में से 51 लेस किया, कितना बचता है? 9। पॉइंट है ये लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार चलता है ये? 5 बार चल जाता है। 17 5 85। घटाने के बाद में 5 बचते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देते हैं। अब 2 बार चलेगा, 17 दूनी 34। फिर घटाएंगे तो अब हमारे पास बचते हैं 16। दशमलव पहले से लगे हैं क्योंकि 16 17 से छोटा है तो 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाते हैं 160। अब कितनी बार चल जाएंगे ये? 9 बार चल जाएंगे। 17 9 153, 17 9 जा 153। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 7। फिर पॉइंट हमारे पास पहले से लगा है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार चलते हैं? 4 बार चल जाएंगे। 17 4 जा 68। 2 बचेंगे, दशमलव है, 0 बढ़ा देंगे, 1 बार चलेगा, 17 एकम 17। 3 बचेंगे, फिर 1 बार चलेगा, जब 0 लगा देंगे यहाँ पर 30 हो जाता है तो 17 एकम 17। अब हमारे पास 30 में से 17 जा करके बचते हैं 13। 0 लगा लेंगे। अब चलता है ये 17 7 बार। 17 7 119। 11 बचेंगे, दशमलव है, 0 बढ़ा देंगे। अब ये चलते हैं 6 बार। 17 छिक्का 102, 17 6 जा 102। घटाएंगे, 8 बच जाएंगे, पॉइंट है, 0 बढ़ा देंगे, 4 बार चलेंगे,
17 चौके 68, घटाने के बाद में 12 बचते हैं, दशमलव है हमारे पास, 0 बढ़ा देंगे, 17 फिर 7 बार चलता है, 17 सत्ते 119, कितना बचता है 1। देखो फिर यहाँ पर हम उसी कंडीशन में पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एक को हमने 17 से डिवाइड किया था, फिर यहाँ पर हमें 1 को दोबारा से 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास वही आ जाएगा जो हमने अभी तक किया है। यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से यही सारे के सारे नंबर कौन कौन से जो भाग करने में हमें प्राप्त हुए हैं 0.8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 यही दोबारा नंबर फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि यही नंबर रिपीट होने हैं तो इनके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो इसमें प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन था हमारा कि इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 व्हाट द नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। तो यहाँ पर 16 नंबर हैं, 16 नंबर हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो आंसर हुआ हमारा 16, क्योंकि 16 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसलिए हमारा उत्तर इसमें 16 आया। ठीक। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो और जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? टेक सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integers and both are co-prime and examples are such that they are terminating, है ना, दे आर टर्मिनेटिंग। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं 3/2। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 1.5। इसके बाद दशमलव बंद हो जाती हैं इसमें, तो ये हमारा क्या है? शांत, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि वो कैसे होने चाहिए? शांत दशमलव प्रसार वाले होने चाहिए उदाहरण जो हैं। तो ये शांत हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3/4। तो 3/4 जब 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.75। ये भी शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है ये भी। इसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं 4/5। तो जब 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 0.8। ये भी हमारा यहीं कहीं खत्म हो जाता है, इसमें रिमेनिंग आगे कुछ बचता नहीं है और दशमलव के बाद में 8 के बाद में कोई और संख्या भाग में डिवाइड करने में नहीं मिलती है। तो ये भी क्या है? एक शांत नंबर है, शांत दशमलव नंबर है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। फिर इसके बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? 1/7। तो 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं
ये एग्जाम्पल नंबर 10 में भी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें दी है 0.142857 और यही नंबर हमारे सारे जो है इसी क्रम में रिपीट होंगे, तो इसलिए हमने इनके ऊपर बार लगा दिया। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, मतलब अशांत आवृत्ति। कुछ और इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2/11 2/11। जब हम 2/11 को सॉल्व करेंगे, सॉरी 2 को डिवाइड करना है 11 से, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 1 बार चलेगा, 9 पॉइंट लगा के फिर 0, 8 88, फिर 2 बचते हैं, पॉइंट है 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11 9 0 लगाएंगे 8, मतलब 18 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, तो 0.18 बार। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो हमें जो है वो एग्जाम्पल लेना था जो शांत हो। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया आपको, 3 एग्जाम्पल दिए, 3/2, 3/4, 4/5। अब उसने ये भी कहा इसमें, क्या आप Q की कोई ऐसी गुण बता सकते हैं जो जिसके वजह से संख्याएं टर्मिनेटिंग संख्याओं में चेंज हो जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल हम यहाँ इन एग्जाम्पल्स को देख करके ऐसा गुण हम बता सकते हैं कि Q में जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हम फैक्टर्स करें तो या तो उसके अंदर 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। 2 के लिए भी देखो यहाँ पर शांत हमें प्राप्त हुई, टर्मिनेटिंग नंबर प्राप्त हुई। 5 के लिए भी है, देखो यहाँ पर हमें एक शांत संख्या प्राप्त हुई। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं जिसमें 2 और 5 आ जाते हों। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 9/10। तो 9/10 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.9 मिलेगा मुझे। ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और जो Q है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है 10 है, और इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 × 5। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2 5 ये दोनों हैं, यहाँ पर इसमें केवल 2 था और यहाँ पर केवल 5 था। तो जहाँ जहाँ हमने 2 लिया है या 5 लिया है या 2 और 5 दोनों लिए हैं, कहाँ पर, हर के अंदर, तो वो संख्याएं सभी शांत संख्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 7 लिया था, यहाँ पर 11 लिया था, या कोई और संख्या लेते हैं 3 7 हमने ले ही लिया, तो 11 13, तो जो भी हम संख्याएं इसके अलावा लेंगे वो सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति नंबर्स बन जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। अनवसानी अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
तो जब हमने ये बात आपको पढ़ाए थे कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं या कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, तो वहाँ हमने बताया था कि अनवसानी अनावर्ती जो संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो हैं कैसी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जबकि टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि अशांत आवृत्ति, ये हमेशा परिमेय नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हों जो अनवसानी अनावृत्ति हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब हमें क्या लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 3 अपरिमेय संख्याएं हम कोई सी भी लिख सकते हैं, √2, √3, √5, √7, पाई, और इसके अलावा और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मैं भी एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, 1.31469 8 5 7 0 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर विशेष क्या है, यहाँ पर विशेष क्या है कि किसी भी संख्या का यहाँ पर हम क्या है, रिपीटिशन नहीं कर रहे। रिपीटिशन एक विशेष क्रम में, कोई रिपीटिशन यहाँ पर नहीं हो रहा। 4 देखो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, रिपीट तो हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा विशेष क्रम नहीं है, वो अपनी मर्जी से इसमें कहीं पर भी आ सकता है। तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम कितने ही इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अनवसानी अनावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के लिए। कोई से भी हम 3 नंबर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में, इनके मध्य में हमें जो है 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अपरिमेय संख्याएं कितनी लिखनी है, कुल मिलाकर के 3 संख्याएं हमें लिखनी है, इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो जब हम 5 को 7 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 0.714285 और ये संख्याएं फिर इसके बाद में इसी क्रम में रिपीट होना शुरू कर देती हैं। 7 1 4 2 8 5, फिर दोबारा 7 1 4 2 8 5 रिपीट होती चली जाएंगी। तो ये हो गया 5/7 का डेसिमल फॉर्म। उसी तरीके से 9/11 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, इसका डेसिमल फॉर्म है 0.81 बार, मतलब 81 81 81 81 ये रिपीट होता ही चला जाएगा। तो यानी कि जो हमें आंसर लिखना है, इन दोनों के बीच में आने वाली कोई 3 है ना इर्रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 0.72। अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर किसी भी क्रम में लिखना शुरू कर देता हूँ। 3 0 1 0 0 5 0 0 6 0 1 2 9 और इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, 0.75 0 3 0 0 1 0 0 0 1 9 8 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं तीसरा भी लिख देता हूँ,
0.7901 001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए ऐसी इरेशनल नंबर्स के जो 5/7 से बड़े हैं लेकिन 9/11 से छोटे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं और हमें बताना है कि वो नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं। कौन कौन इसमें परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है √23। तो बच्चों √23 में हम देखते हैं कि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो hमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो √23 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। सेकंड है √225। अब अगर मैं √225 करूँगा, मुझे पता है 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। निकाल लेंगे यहाँ पर, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। 5 2 7 2 9, चूँकि इन सब का सम 9 है तो ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 75 आ जाता है। 7 और 5 12, 12 भी 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये आ जाती है 25, ये 5 से कटता है और फिर 5, तो 3 × 3 × 5 × 5 स्क्वायर रूट ऑफ दी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक पेयर ये है, इसमें से एक नंबर ले लेंगे 3, और एक पेयर ये है, इसमें से एक नंबर ले लेंगे 5, तो 15। स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना आया, 15। तो यानी कि निश्चित रूप से इसको मैं लिख सकता हूँ 15/1 p/q के फॉर्म में। तो 15/1 यानी कि 15/1 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। थर्ड है 0.3796। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और 0 के बाद में केवल 4 डेसिमल नंबर हैं और कोई भी रिपीटिशन नहीं है। 3796, 6 के बाद में हमारा डिवीज़न यहाँ पर ख़त्म हो गया होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, कैसे नंबर हो गया, ये शांत, टर्मिनेटिंग। और हमने बताया था कोई भी शांत या टर्मिनेटिंग नंबर अगर होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, परिमेय नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, रेशनल। यानी कि 0.3796 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फोर्थ 7.47848 एंड डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 7 8 478 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7.478। तो ये किस प्रकार का नंबर है, अशांत आवृत्ति, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो शांत संख्या हो या अशांत आवृत्ति हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो, दोनों ही कैसे होते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ।
परिमेय हुआ यानी कि रेशनल। फिर इसके बाद में फिफ्थ है वन पॉइंट 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्याएं रिपीट तो हैं लेकिन उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई संख्या कहीं पर आ जाती है। देखो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 2 बार आ गए, यहाँ पर 3 बार आ गए, यहाँ पर 4 बार आ गए। तो ये क्या है? अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति। हम इनको अशांत भी कह सकते हैं, अनवसानी भी बोल सकते हैं इसको, अनवसानी अनावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैंने पहले भी ये बताया है कि इस तरह के जो अशांत अनावृत्ति हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं, ये हमेशा अपरिमेय संख्याएं होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा पहला पार्ट हमारा परिमेय था, सेकंड पार्ट हमारा वो भी परिमेय था, थर्ड पार्ट वो भी परिमेय है, फोर्थ पार्ट वो भी परिमेय है, फिफ्थ पार्ट अपरिमेय है। फर्स्ट पार्ट इर्रेशनल है, सेकंड थर्ड फोर्थ रेशनल है और फिफ्थ हमारा इर्रेशनल है। मीन्स वन फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इरेशनल है, बाकी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रेशनल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 आज ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।